अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद फ़रूक आज़म। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर के ऊपर लो कंपटीशन वाले स्पॉट्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आप देखें कि मतलब आप मार्केट में जा रहे हैं और आप वहाँ पे एक शॉप खोलना चाहते हैं। आपने किसी ऐसी मार्केट के अंदर अपनी शॉप खोल ली कि जहाँ पे ऑडियंस का फ़्लो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, बेशक कोई ख़ास किस्म का कपड़ों का प्रोडक्ट हो सकता है, बेशक मोबाइल फ़ोन की मार्केट हो सकती है। लेट सपोज़ कि वहाँ पे बड़े कम लोग विज़िट करते हैं, लेकिन शॉप्स बहुत सारी हैं। तो क्या होगा कि कस्टमर्स बहुत कम आएंगे और फिर हम कहेंगे कि मतलब बिज़नेस के हालात ख़राब हैं, ठीक है, चीज़ें सही तरह चल नहीं रही। तो यही सारे का सारा सिस्टम होता है फाइवर के ऊपर, और ये सारी की सारी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होती है कीवर्ड से। तो लेट सपोज़ कि एक ऐसा कीवर्ड है जहाँ पे 6000 सर्चेज़ हैं और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने वाले 7000 बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपको ऑर्डर लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्पॉट्स वहाँ पे होती हैं कि जहाँ पे मतलब जो कॉमन स्किल्स हैं ना, जब आप बिल्कुल कॉमन स्किल्स की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो चीज़ें सारों को पता होंगी, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऑर्डर्स कम होंगे। फिर ये होगा कि जो टॉप के जो होंगे गिग्स, ठीक है, उनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, और जो बाकी हैं, ठीक है, वो उनको ऑर्डर लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अगर हम ऑपोजिट देखेंगे, लेट सपोज अगर एक ऐसी प्लेसमेंट है और उस कीवर्ड के ऊपर सर्चेज अराउंड 6000 ही हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑर्डर डिलीवर करने वाले हैं वो सिर्फ 2000 लोग बैठे हुए हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले सिर्फ 2000 लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे स्पॉट के ऊपर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब फाइवर के ऊपर आप ऐसे स्पॉट्स कैसे ढूंढ सकते हैं कि जहाँ पे जो कीवर्ड है उसकी सर्चेज ज़्यादा हों, लेकिन वहाँ पे ऑर्डर प्रोवाइड करने वाले कम लोग हों। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये कि आपने फाइवर के ऊपर अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, और लो कंपटीशन स्पॉट्स हम किसी भी कैटेगरी के अंदर निकाल सकते हैं। तो जो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो है कीवर्ड। ठीक है, और अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो होता है कि जो मतलब फाइवर की सर्च पे जब हम लिखते हैं और उसके रिलेटेड फिर गिग्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात बड़ी नोट करने वाली है, और वो ये कि कीवर्ड वो होता है कि जब आप यहाँ सर्च पे लिख रहे हैं और वो नीचे सजेशंस में भी आए। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, SEO बैकलिंक्स फॉर यूट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है SEO बैकलिंक्स फॉर यूट्यूब। लेट सपोज किसी का यूट्यूब चैनल है और उसको वो चाहता है कि उसके यूट्यूब के लिए उसको बैकलिंक्स मिल जाएं, तो वो यहाँ पे लिख रहा है SEO बैकलिंक्स फॉर यूट्यूब, और यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं कि नीचे सजेशन में कोई चीज़ नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये कि ये सजेस्टेड कीवर्ड लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ कि अगर हमने यूट्यूब बैकलिंक्स की कैटेगरी में जाना है, तो ये अब नीचे आ गया यूट्यूब बैकलिंक्स, और इसको हम कीवर्ड कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्लिक करूंगा तो जो लोग मतलब यूट्यूब के बैकलिंक्स क्रिएट करके दे रहे हैं, अब उनका यहाँ पे शो होने लग पड़ा। तो अब यहाँ पे जो अगली चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि कितने लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट की डिमांड तो आपको आइडिया हो जाता है कीवर्ड से। ठीक है, जब आप यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं, अगर वो सजेस्टेड में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि सजेस्टेड में वही चीज़ आती है जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। अगर वो सजेस्टेड में आ ही नहीं रहा तो फिर ये होता है कि वो तो आपका फिर वो कीवर्ड ही नहीं होता। इसका मतलब ये कि बड़े कम लोग वो सर्च कर रहे होते हैं और फाइवर उसको फिर सजेस्टेड की लिस्ट में नहीं डालता। तो यहाँ से अब हमने अगर देखना है कि मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ गिग्स यहाँ से ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो पहले 4 गिग्स हैं उनको मैंने ओपन किया, तो मैंने देखा कि मतलब पहले वाले के पास 1 ऑर्डर है। उसके बाद ये जो दूसरा गिग है इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगला गिग है इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, और फिर जो उससे अगला है उसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम थोड़ा सा मज़ीद इसमें रिसर्च करेंगे इस कीवर्ड के अंदर, जो और गिग्स हैं उधर देखेंगे कि हम कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे अगले गिग्स हमने ओपन किए वहाँ पे भी बड़े कम ऑर्डर हैं। जैसे इस गिग के पास कोई ऑर्डर नहीं है, और इसके पास आ रहे हैं तो इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, फिर इसके पास आ रहे हैं तो इसके पास 1 ऑर्डर है, और फिर इसके पास आ जाएं तो इसके पास 4 ऑर्डर्स हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं कि अब हम अगले कीवर्ड की तरफ चलते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं Amazon बैकलिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये कीवर्ड है भी या नहीं। तो अभी यहाँ पे इस नाम पे कीवर्ड शो नहीं हो रहा। बैकलिंक्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बैकलिंक्स,
यहाँ पे मैंने ये सर्च कर दिया जो एक जनरल कीवर्ड है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे अब 15,181 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। मतलब हम जनरल कैटेगरी के अंदर चले गए हैं, तो जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और मतलब यहाँ पे फिर हम ये देखेंगे कि ये ऊपर वाले तो स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये देखेंगे कि कितनी जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स का फ्लो कैसा है और कितने लोगों को ऑर्डर मिल रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो जो पहले वाले हैं इनके पास 105 ऑर्डर हैं इस वक्त, ठीक है। और उसके बाद दूसरे के पास 30 ऑर्डर्स हैं, फिर तीसरे के पास 53 ऑर्डर्स हैं। तो अगर इस कैटेगरी के अंदर हम देखें तो इस कैटेगरी के अंदर मतलब अगर 15,000 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो हमने ये देखा कि मतलब ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी सारे ऑर्डर्स इस मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप ऐसी मार्केट भी टेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा है लेकिन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे टॉप रैंकिंग वाले देखें तो इनके पास 100 ऑर्डर्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप फाइवर का अपना गिग प्लेस करते हैं इस कैटेगरी के अंदर और उसके बाद आपका जो गिग है आप उसको कोशिश करते हैं फर्स्ट पेज पे रैंक करने की, ठीक है, तो आपको वो वर्थफुल होगा। क्योंकि फर्स्ट पेज पे हमने देखा है जो भी मतलब हम ओपन कर रहे हैं उनके पास मतलब काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। जिसने अभी हमने ओपन किया इनके पास 60 ऑर्डर्स हैं। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके पास 108 ऑर्डर्स हैं। मतलब बैकलिंक की काफ़ी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। और बैकलिंक की हम थोड़ी सी मतलब मज़ीद रिसर्च करते हैं यहाँ पे। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स, डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 8,000 सर्विसेज हैं, ठीक है, इस नेम के ऊपर। और यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर का फ्लो कैसा है। अभी हमने 3 गिग्स ओपन किए हैं और इनके पास 3 ऑर्डर्स हैं, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है और इनके पास भी 3 ऑर्डर्स हैं। तो मज़ीद आप इसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं अपनी, ठीक है, कि मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कैसा ऑर्डर का फ्लो है। तो अब यहाँ पे जो अगली चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि आपने कीवर्ड्स किस तरह फाइंड करने हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे अगर सिंपल बैकलिंक्स लिखूंगा तो उसकी मतलब सर्विसेज डिफरेंट आएगी, उसके ऑर्डर्स का पता लग जाएगा कि मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिखूंगा तो उसके ऑर्डर्स का भी पता लग जाएगा। तो आपने करना ये होता है कि आपने मतलब जब आपने अच्छा स्पॉट ढूंढना होता है ना किसी भी मार्केट के अंदर, जिसमें मैं अभी बैकलिंक्स के अंदर ढूंढ रहा हूँ, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप मतलब रैंडमली कोई गिग ओपन करें, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि वो जो इनकी है मतलब डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि योर वीडियो विल एम्बेडेड इनटू हंड्रेड्स ऑफ वेब 2.0 वेबसाइट्स, ठीक है। अब ये वेब 2.0 ये अब एक खास वर्ड है। तो अब है तो ये मतलब बैकलिंक्स की कैटेगरी, और बैकलिंक्स मतलब एसईओ की एक मेन मतलब मार्केट है, ठीक है। तो लेकिन अब बैकलिंक्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो यहाँ से कीवर्ड मिला है वेब 2.0। तो वेब 2.0 बैकलिंक्स ये भी अब एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसे मैंने फाइवर की सर्च पे सर्च किया। तो इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं। तो वेब 2.0 में मतलब 1307 सर्विसेज हैं सिर्फ। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर का फ्लो कैसा है। 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने 4 गिग्स ओपन कर लिए। इसके पास 2 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 1 ऑर्डर है, इसके पास 1 ऑर्डर है और इसके पास भी 1 ऑर्डर है, ठीक है। आप मज़ीद इसमें सर्च कर सकते हैं कि मतलब ऑर्डर का फ्लो कैसा जा रहा है इस मार्केट में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो सेकंड लाइन है उसको भी सर्च करता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर का फ्लो कैसा है, ठीक है। इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है और इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब सर्विसेज तो कम है लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत कम ऑर्डर का फ्लो है इस कीवर्ड के ऊपर। तो फिर अब मज़ीद कीवर्ड्स निकालने के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को लेके आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगी टैग्स की, ठीक है। तो ये आ गए टैग्स और यहाँ से हमें एक और कीवर्ड मिल जाता है, वो है अथॉरिटी बैकलिंक्स। और इस कीवर्ड को हम सर्च करते हैं। हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स और अथॉरिटी बैकलिंक्स, ये दो हमें कीवर्ड मिल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि मतलब 36,000 सर्विसेज हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे ऑर्डर का फ्लो कैसा जा रहा है। 1 ऑर्डर है, फिर 108 ऑर्डर्स हैं, फिर 6 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगला कीवर्ड हमने निकाला था अथॉरिटी बैकलिंक्स, अब यहाँ पे 5,000 सर्विसेज हैं सिर्फ अथॉरिटी बैकलिंक्स के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्डर्स का फ्लो कैसा है।
ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने 8 गिग्स ओपन कर लिए हैं, और जो मतलब 8th गिग है उसके पास 4 ऑर्डर्स हैं, फिर 5 ऑर्डर्स हैं, फिर 4 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, फिर ये भी न्यू सेलर है, इसको भी एक ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल न्यू है, इसका भी कोई रिव्यू भी नहीं है। तो इसके पास 12 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, फिर इसके पास 48 ऑर्डर्स हैं, फिर इसके पास 2 ऑर्डर्स हैं, फिर 108 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, फिर 1 ऑर्डर है। तो ये भी देखें कि मतलब ये भी एक बड़ा मज़े का कीवर्ड है, अथॉरिटी बैकलिंक्स। और इसके ऊपर भी आप मतलब अपना जो गिग है आप उसको रैंक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑर्डर का फ्लो अच्छा है। तो इस तरह जो है आपने कीवर्ड की रिसर्च करनी है। और अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम मज़ीद कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अब आ गए हैं अपने अगले गिग के अंदर, और यहाँ से देखते हैं कि ये टैग्स में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से यूज़ कर रहे हैं एक कीवर्ड यूट्यूब रैंकिंग, एसईओ सर्विसेज, गूगल एसईओ। तो हम क्योंकि यूट्यूब की कैटेगरी में थे तो इसको हम पुट करते हैं यूट्यूब रैंकिंग। यूट्यूब रैंकिंग, ठीक है, ये कीवर्ड है क्योंकि ये सजेशन में आ रहा है। दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ये कीवर्ड है। तो इस पे देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी सर्विसेज है। इसके ऊपर है 2000 सर्विसेज, 2822 सर्विसेज। और इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर्स का फ्लो कैसा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से 8 गिग्स ओपन कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ठीक है, इसके पास 102 ऑर्डर्स हैं। और यहाँ पे हम देखें तो मतलब यूट्यूब रैंकिंग वाला जो कीवर्ड है इसके अंदर मतलब सर्विसेज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पे 6 ऑर्डर्स हैं, फिर 16 ऑर्डर्स हैं, उसके बाद फिर 3 ऑर्डर्स हैं, फिर 4 ऑर्डर्स हैं, फिर 5 ऑर्डर्स हैं, और इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं कि मतलब ये एक तो ये बिल्कुल न्यू सेलर है, लेवल 1 पे है। ठीक है, मतलब जब आप न्यू सेलर होते हैं तो आपका ऑर्डर्स का फ्लो ज़रा कम होता है। तो फिर भी मतलब ये तकरीबन 15 रिव्यू ले गया है। तो रिव्यूज़ लेने का तरीका यही होता है कि आप ऐसी प्लेसमेंट पे अपना गिग लेके जाएं जहाँ पे मतलब कंपटीशन कम हो। जिस तरह अभी हमने देखी ये स्पॉट देखी हमने, तो यहाँ पे मतलब 2822 सर्विसेज हैं, और मतलब जो हमने टॉप वाले देखे उन तकरीबन सबको ही ऑर्डर मिल रहा है। तो आगे की तरफ को चलते हैं। मतलब अब यहाँ से हम आगे 4 गिग्स हमने मज़ीद ओपन किए हैं। इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं, और इसके पास 8 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इस कीवर्ड के अंदर जो ऑर्डर्स का फ्लो है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप रैंकिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ ये एक्टिव ऑर्डर्स हैं जो इस वक्त ऑर्डर्स मतलब आए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब पहले तो ये काफ़ी सारे ऑर्डर्स ले गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने मतलब किसी भी मार्केट के अंदर ना आपने रिसर्च करनी है, कीवर्ड्स निकाल के टाइप करते रहने हैं। और आप बेशक वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं, या आप सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कैटेगरी के अंदर हैं आप, तो आपने जब मतलब मार्केट के अंदर स्पॉट देखना है ना कि किस जगह पे गैप खाली है, उसका तरीकेकार यही है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें, गिग्स ओपन करें, वहाँ से कीवर्ड्स निकालें और कीवर्ड आप फाइवर पे पुट करें। तो जब आप कीवर्ड्स फाइवर पे पुट करते रहेंगे तो वहाँ से आपको मतलब पता लगता रहेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्विसेज हैं और इस कीवर्ड के ऊपर कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और जब आपको कोई ऐसे स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पे मतलब आपको ये नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे सर्विसेज भी कम है लेकिन ऑर्डर्स का फ्लो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे तो रैंकिंग बहुत ईजी होती है। जिस तरह अभी ये वाला जो कीवर्ड है, अब यूट्यूब रैंकिंग के अंदर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, इंट्रो और आउट्रो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर यूट्यूब रैंकिंग के अंदर आप बैकलिंक्स भी क्रिएट करके दे सकते हैं। ठीक है, फिर और काफ़ी सारी सर्विसेज आ जाती हैं यूट्यूब रैंकिंग के अंदर जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एसईओ की भी काफ़ी सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जिस तरह अब ये भी एक एसईओ की सर्विस है, और ये वेब 2.0 बैकलिंक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं यूट्यूब को रैंक करने में। तो आप किसी भी मार्केट के अंदर हैं, जितनी अच्छी आप रिसर्च करेंगे, जितना अच्छा आप स्पॉट ढूंढेंगे, उतना ईजी होगा आपको गिग को रैंक करना। और आपको मतलब तरीकेकार ये होता है कि आप ऐसे स्पॉट्स जब आपको मिल जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन
कम है, उसके बाद फिर आप अपना गिग ऑप्टिमाइज़ करते हैं उस कीवर्ड के हिसाब से, जो मैं भी हम अपने आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है, कि आप मतलब अपना गिग कीवर्ड के हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका गिग ऑप्टिमाइज़ हो जाता है और कीवर्ड ऐसा होता है कि जहाँ पे मतलब कंपटीशन कम है, मतलब कम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपको इंप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं और ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे इंप्रेशंस आते हैं। आपको इंप्रेशंस लाने के लिए कोई इतना खास वर्कआउट नहीं करना पड़ता। और उसके बाद जब बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर नहीं मिल रहा तो फिर उसका भी मतलब एक तरीका है, और वो क्या है कि वो फिर आप ब्रीडिंग करवाते हैं, और ब्रीडिंग आप सिर्फ उस सूरत में करवाते हैं जब आपका गिग ऐसी प्लेस के ऊपर हो जहाँ पे रैंकिंग करना वर्थफुल हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपका गिग प्रॉपर्ली कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो। फिर ब्रीडिंग का फ़ायदा होता है क्योंकि फिर अगर आप रैंकिंग करवा के पहले दूसरे पेज के ऊपर अपना गिग ले भी आते हैं तो वो एक वर्थफुल होता है। तो बाकी है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके हमारी फ्री वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।